हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैनत अकेडमी। जैनत अकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 28 अक्टूबर 2022। 28 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। हाल ही में कितने नए भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन कितने नए भारतीय तटों को दिया गया है? तो 2 नए भारतीय तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि लक्षद्वीप में स्थित 2 समुद्र तट भारतीय समुद्र तटों मिनिकॉय थंड समुद्री तट और कदमत समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्राप्त हुआ है। इसके बाद भारत में अब 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं, जो दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों को दिया गया एक इको लेवल है। यह डेनमार्क स्थित गैर लाभकारी फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईसीआईसीआई बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी जो पहले थे, इनके कार्यकाल में 3 साल को और बढ़ा दिया है। आईसीआईसीआई बैंक ने संदीप बख्शी को 3 साल की अवधि के लिए प्रबंधक निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है। ये पहले भी थे, इनके कार्यकाल को 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। संदीप बख्शी का कार्यकाल 3 अक्टूबर 2023 तक था। पुनर्नियुक्ति अवधि 4 अक्टूबर 2023 से 3 अक्टूबर 2026 तक, जो आरबीआई से अनुमोदन के अधीन है। उन्होंने 15 अक्टूबर 2018 को बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मनोरंजन प्रयोजन के लिए भांग के उपयोग को वैध किस देश द्वारा किया गया है? तो मनोरंजन प्रयोजन के लिए भांग के उपयोग को वैध, ये भंग नहीं, ये भांग है, को वैध किस देश द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है जर्मनी द्वारा। जर्मनी सरकार ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो राज्य लाइसेंस प्राप्त और नियंत्रित वाणिज्यिक खेती कर रहे हैं और उन्हें भांग के वितरण की अनुमति देगा। व्यक्तिगत उपभोग के लिए 20 से 30 ग्राम मनोरंजन भांग प्राप्त करना और रखना भी कानूनी होगा। जर्मनी माल्टा के बाद भांग को वैध बनाने वाला दूसरा यूरोपीय संघ देश बन जाएगा। जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्लोच। नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 और 29 अक्टूबर को आयोजित होने वाली यूएनएससी की आतंकवादी विरोधी बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी बैठक की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। संयुक्त राष्ट्र परिषद सुरक्षा परिषद यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति की एक विशेष बैठक 28 और 29 अक्टूबर 2022 को मुंबई और दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसकी थीम है आतंकवाद उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग से निपटना। भारत वर्तमान में वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 अक्टूबर को आयोजित होने वाली राज्यों के गृह मंत्रियों और डीजीपी की बैठक को किसके द्वारा संबोधित किया जाएगा? 28 अक्टूबर को आयोजित होने वाली राज्यों के गृह मंत्रियों और डीजीपी की बैठक को किसके द्वारा संबोधित किया जाएगा? संबोधित किया जाएगा पीएम मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसको संबोधित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्रियों और राज्यों के डीजीपी के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। यह आयोजन 27 और 28 अक्टूबर को हरियाणा के सूरजकुंड में हो रहा है। प्रतिभागी पुलिस बलों के
आधुनिकीकरण, साइबर अपराध प्रबंधन जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ और केंद्रीय पुलिस संगठन सीपीओ के महानिदेशक भी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कृषि वानिकी पर 7वीं एशियन भारत मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता किस के द्वारा की गई है? ये अध्यक्षता नहीं, सह अध्यक्षता है। सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो की गई है बीरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 26 अक्टूबर 2022 को कृषि और वानिकी पर 7वीं एशियन भारत मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की है। बैठक के दौरान सदस्य देशों ने एशियन भारत साझेदारी वर्ष 2021-2025 की मध्यावधि कार्य योजना के तहत गतिविधियों की समीक्षा की। एशियन दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। इसमें कुल सदस्य देश 10 हैं। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पिनाकी चौधरी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह कौन थे? पिनाकी चौधरी एक निदेशक थे। ये थे बंगाली निदेशक, बंगाली फिल्मों के निदेशक थे। पिनाकी चौधरी बंगाली फिल्मों के निर्देशक थे। बंगाली फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता निर्देशक पिनाकी चौधरी का अक्टूबर 2022 में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चौधरी की कला और संगीत में भी रुचि थी और उन्हें 1983 में फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। उन्हें 1996 में संघात संघर्ष के लिए और 2007 में बल्लीगंज कोर्ट के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में एक टुकड़ो चांद और आरोहण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीईएसी द्वारा किस फसल की व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी दे दी है? तो जीईएसी द्वारा किस फसल की व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी दे दी है? तो सरसों की फसल की लिए मंजूरी दे दी है। 16 वर्षों में पहली बार आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलों के परीक्षण और रिलीज को मंजूरी देने वाली आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने जीएम सरसों को व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी दी है। जीएम फसलें ऐसे पौधे हैं जिनका डीएनए आनुवंशिक रूप से उपयुक्त लक्षणों को विकसित करने के लिए तैयार किया जाता है। वीटी कपास 2006 में स्वीकृत एकमात्र जीएम फसल है जिसे भारत में खेती करने और बेचने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीसीआई की कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीसीआई की कार्यवाहक निदेशक के रूप में संगीता वर्मा को नियुक्त किया है। भारत सरकार ने संगीता वर्मा को भारतीय स्पर्धा आयोग सीसीआई का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने पूर्णकालिक अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, जो 25 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए थे, का स्थान लिया है। वर्मा वर्तमान में सीसीआई की सदस्य हैं। उन्हें 3 महीने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सीसीआई भारत में प्रमुख राष्ट्रीय स्पर्धा नियामक है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से स्वदेश चटर्जी को सम्मानित किया गया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी उद्यमी और कार्यकर्ता स्वदेश चटर्जी को यूएस स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन से सम्मानित किया गया है। चटर्जी को पिछले 3 दशकों में अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत करने में उनके अपार योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। चटर्जी को 2001 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल द्वारा संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि 2022-23 को पेश किया गया है? तो किस राज्य के उपराज्यपाल द्वारा पेश किया गया है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा इसे पेश किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 25 अक्टूबर 2022 को एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया। समृद्धि योजना दिल्ली में बुनियादी ढांचे को विकास के लिए नगर पालिका राजस्व का सुदृढ़ीकरण और वृद्धि 26 अक्टूबर को शुरू होगी और 31 मार्च 2023 तक चलेगी। इस योजना के तहत आवासीय संपत्ति के मालिक केवल वर्तमान और पिछले 5 वर्षों की मूल संपत्ति कर राशि का भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो इसमें हिस्सा लिया है विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन द्वारा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अक्टूबर 2022 में सेनेगल में अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन डकार फोरम में सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल ने किया। यह पहली बार है जब भारत मंत्री स्तरीय मंच में भाग ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली के अमेरिकी दूतावास में प्रभारी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नई दिल्ली के अमेरिकी दूतावास में प्रभारी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है एलिजाबेथ जोन्स को। अमेरिकी सरकार ने वरिष्ठ विदेश सेवा अधिकारी एलिजाबेथ जोन्स को नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में अंतरिम प्रभारी डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। 74 वर्षीय एलिजाबेथ हाल ही में अफगान पुनर्वास प्रयासों के समन्वयक थीं। यह कदम दुनिया में सबसे अधिक परिणामी द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने और विस्तृत करने के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा स्टील की किस देश की शाखा ने फोर्ड को ग्रीन स्टील की आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो टाटा स्टील की डच शाखा ने फोर्ड को ग्रीन स्टील आपूर्ति के लिए समझौता किया है। टाटा स्टील की डच शाखा ने 2030 के बाद ग्रीन स्टील की आपूर्ति हेतु यूरोप में फोर्ड के साथ समझौता किया। टाटा स्टील ने 2023 में इजमुइडेन नीदरलैंड में अपने संयंत्र में ग्रीन स्टील जीवाश्म ईंधन का उपयोग किए बिना निर्मित स्टील का उपयोग करने की योजना बनाई। फोर्ड ने नई इलेक्ट्रॉनिक क्रॉसओवर मॉडल के निर्माण में उपयोग हेतु कम कार्बन स्टील की आपूर्ति हेतु टाटा थीसेक्रुप जर्मनी और साल्ज़गिटर जर्मनी के साथ आपूर्ति पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2035 तक शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जैक्सन ग्रीन ने किस राज्य में हरित परियोजनाओं हेतु 22,400 करोड़ रुपए का निवेश किया? तो राजस्थान में। जैक्सन ग्रुप ने राजस्थान सरकार के साथ 22,400 करोड़ रुपए के निवेश में राज्य में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनियम परियोजनाओं स्थापित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जैक्सन ग्रीन चरणों के एक 3,65,000 टन प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया संयंत्र के साथ साथ एक एकीकृत हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परिसर की स्थापना करेगा। इस परियोजना से 32,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर पैदा होने की उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही। चलिए देख लेते हैं कल की वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं सुपरफास्ट तरीके से। हाल ही में आयोजित डेनमार्क ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सीयू की। ये कहाँ के हैं? ये चीन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिट्रिच मास्टिस का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह कौन थे? रेड बुल F1 फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान
किस देश के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 3 नए कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने 3 नए कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वियना इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने हेतु किस राज्य सरकार ने एंज ऐप लॉन्च किया है? तो केरल सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स गोल्ड लिफ्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एमी पुरस्कार विजेता अभिनेता लेस्ली जॉर्डन का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस देश के निवासी थे? तो अमेरिका के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन बने हैं? तो युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निरस्त्रीकरण सप्ताह कब से कब तक शुरू किया गया है? तो 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रभुत्व के दुरुपयोग के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा गूगल पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 936 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पहले लगाया था 1338 करोड़ रुपए का, अब 936 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुजराती नववर्ष वेस्तु वर्ष कब मनाया गया है? तो 26 अक्टूबर को गुजराती नववर्ष मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत संघ के साथ जम्मू कश्मीर के साथ विलय किस दिवस को मनाया गया है? 26 अक्टूबर भारत संघ के साथ जम्मू कश्मीर के साथ विलय दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा किसने जीता है? तो स्वप्निल कुशाले द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बने हैं? तो एना मे वोंग बनी है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये करीब वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जैनेत अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।